फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां पर आप क्वेश्चंस के आंसर देकर अर्निंग कर सकते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलती हैं। जिस भी कैटेगरी में आप माहिर हैं उस कैटेगरी के सवालों के जवाब आपको देने हैं और फिर आप अर्निंग कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है जस्ट आंसर। आप देख सकते हैं मैंने इधर लिख दिया है जस्ट आंसर। देखिए, जस्ट आंसर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं जिनको भी अपने सवालों के जवाब फटाफट चाहिए होते हैं। यानी कि जैसे मैं हूं, मेरे मन में कोई सवाल आया तो मैं फटाफट इस वेबसाइट पर पूछ सकती हूं। जैसे ही मैं इस वेबसाइट पर कोई सवाल पूछती हूं तो विद इन अ मिनट मेरे को बहुत सारे एक्सपर्ट मिलते हैं जो कि मेरे को अपने सवाल का जवाब देते हैं। और जिस भी एक्सपर्ट के आंसर मेरे को पसंद आता है उसके आंसर को मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ और फिर उसको कुछ ना कुछ पेमेंट दे दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। यानी कि अगर मेरे को किसी सवाल का आंसर चाहिए तो मेरे को भी कुछ पे करना पड़ेगा इस वेबसाइट को, और उस पेमेंट में से कुछ हिस्सा ये वेबसाइट रख लेती है और बाकी हिस्सा उस एक्सपर्ट को पे कर देती है जो भी आंसर दे रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है पेमेंट को लेकर अगर कहा जाए तो अगर आपको यहाँ पे अर्निंग करनी है तो आपको ऑफकोर्स एक एक्सपर्ट की तरह काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है उनके क्वेश्चन के जब आप आंसर देते हैं तो हर एक क्वेश्चन का आंसर देने पर आपको कुछ ना कुछ पेमेंट होती है। हर क्वेश्चन पे आपको अलग अलग पेमेंट होती है क्योंकि ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन अलग होता है और डिपेंड करता है कि एक क्वेश्चन का प्राइस कितना है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो सकता है $5 का, कोई क्वेश्चन हो सकता है $7 का, कोई $10 का, कोई $20 का। तो इस टाइप से डिफर करते हैं प्राइजेस, है ना, कि कितने पे कितना रुपए आपको मिलेगा। जो भी सवाल का जवाब देंगे उस पे जितना ज़्यादा पैसा रखा हुआ है उतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। जैसे कोई $10 का सवाल है तो उस पर आपको $10 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी में अच्छे हैं तो उस कैटेगरी से जुड़े आपको आंसर देने हैं सवालों के। जैसे कि मान लीजिए आपने लॉ कर रखी है या फिर आप एक लॉयर हैं तो आपको लॉ की अच्छी नॉलेज होगी। तो यहाँ पर लॉ भी एक कैटेगरी है जिसके सवालों के आप जवाब दे सकते हैं। यानी लॉ से जुड़े हुए अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है तो आप जाकर उनको आंसर दे सकते हैं क्योंकि भाई आपको लॉ की नॉलेज है ना। इसके अलावा अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह की है तो आपको मैकेनिकल की नॉलेज होगी, तो तब आप क्या मैकेनिकल से जुड़े हुए सवालों के जवाब दे सकते हैं। या फिर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको हेल्थ की अच्छी नॉलेज होगी, मेडिसिन वगैरह की नॉलेज होगी, तब आप लोगों को इससे जुड़े सवालों के आंसर बता सकते हैं। यानी कि जो भी कैटेगरी में आपने पढ़ाई करी है, जिस भी कैटेगरी की आपको अच्छी डीप नॉलेज है, उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको कि कितनी ज़्यादा है। बट मैं फिर भी एक एग्जांपल देने के लिए कुछ कैटेगरीज आपको बता देती हूँ जिससे कि जुड़े हुए क्वेश्चन के जवाब आप दे सकते हैं। तो ये कैटेगरी है, देखिए, लॉ, एनिमल्स, होम्योपैथी, हेल्थ, मेडिकल, लीगल, कार्स, पेट्स, बोट्स। मतलब अगर इन चीज़ों की भी जानकारी है, पेट्स की, कार्स के बारे में अच्छा नॉलेज है, स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज है, या फिर देख लीजिए टैक्स, बिजनेस, है ना, मशीन्स, मैकेनिकल, होमवर्क, बच्चों को होमवर्क में हेल्प करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं। गेम्स की नॉलेज है, जॉब वगैरह की नॉलेज है, जैसे ही कोई वैकेंसी आती है आपको पता चल जाता है। तो इस टाइप की जो भी आपको अच्छी नॉलेज रहती है ना, कि कोई नौकरी कैसे पाते हैं, कैसे क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, तो ऐसे भी सवालों के जवाब आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये मैंने बस एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है, कैटेगरी इससे भी ज़्यादा है। तो जिस भी कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हैं उस कैटेगरी को आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 3 से 4 कैटेगरी में काम कर सकता हूँ, 3 से 4 कैटेगरी की मेरे को नॉलेज है, कि वही मेरे को मशीन्स की भी नॉलेज है और मेरे को लॉ की भी नॉलेज है और ये सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो आप यहाँ पर उन सारी कैटेगरी के सवालों के जवाब दे सकते हैं जितनी भी कैटेगरी की आपको नॉलेज है ना। तो जितने ज़्यादा सवाल के जवाब देंगे ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। अब देखिए, टाइमिंग का या शेड्यूल कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है। जब भी आपका मन करता है आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, देख सकते हैं किसने क्या क्वेश्चन पूछा है और उसके क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे सकते हैं, है ना। तो जैसे कि दिन में 1 घंटा आपने यहाँ पे निकाल के दे दिया, दिन में आधा घंटा दे दिया, तो ये भी मोर देन इनफ है। या फिर अगर आप फ्री रहते हैं तो आप और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा अर्निंग, ये वाली चीज़ है ना। तो जितना ज़्यादा आप टाइम देना चाहते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, उस हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है टाइम का, या कोई फिक्स आपको नहीं करना पड़ता कि भाई मैं इस टाइम आके सवालों के जवाब दूंगी।
देखिए एक चीज़ ये है कि आप जब भी आप एक सवाल का जवाब देते हैं तो आपको अच्छी तरीके से आंसर देना है, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको आंसर देना रहता है, क्योंकि तभी आपका आंसर जो सामने वाला व्यक्ति है, जो क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति है, वो आपके आंसर को एक्सेप्ट करेगा। और जब वो आपका आंसर एक्सेप्ट करता है तभी आपको पेमेंट होती है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के लिए बहुत सारे लोग आंसर देते हैं इसमें, और बहुत सारे लोगों में से जिस भी व्यक्ति का आंसर उस क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसी के आंसर को वो बंदा एक्सेप्ट करेगा, है ना। और जिसके भी आंसर को एक्सेप्ट करेगा सिर्फ उसी को पेमेंट मिलेगी, बाकी जितने भी लोग हैं जिन्होंने आंसर दिया है उनको पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई उनका आंसर जो है उस क्वेश्चन पूछने वाले को पसंद नहीं आया तो उनको क्यों मिलेगी। तो आपको जो भी आंसर देना है टू द पॉइंट देना है। अब जब भी आप आंसर देते हैं तो आपको आंसर्स के बदले रेटिंग्स भी मिलती है। अगर आपकी रेटिंग बहुत ख़राब है, मतलब आपने बहुत खराब आंसर दिया है, एकदम गलत आंसर दे दिया है, तो आपको नेगेटिव में रेटिंग दे दी जाती है। और नेगेटिव में अगर आपको रेटिंग मिलेगी तो आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि और भी लोग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहेंगे, है ना, आंसर नहीं जानना चाहेंगे। तो आपको अपनी रेटिंग्स को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सवालों के जवाब देने हैं। और रेटिंग्स अगर आपकी अच्छी होती है तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं कि भाई हमें आप जो है आंसर दे दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो जितनी भी आप कमाई करते हैं वो आपके जो है पेपल अकाउंट के थ्रू आप लोग ले सकते हैं। पेपल में भी जब आपके $20 हो जाते हैं तब आप लोग जो है उसका अपना पेमेंट ले सकते हैं पेपल के थ्रू। कम से कम $20 होने चाहिए आपके अकाउंट में, तभी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये ऐसे चलता है चीज़ें। अब देखिए आप अगर किसी भी कैटेगरी का सवालों के जवाब आप देना चाहती हैं तो ध्यान रखिए कि उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कोई है, जैसे कि मैं ही हूँ, मेरे को लॉ के आंसर देने हैं, तो मैं लॉ के क्वेश्चन जो होंगे उसके आंसर तभी दे पाऊंगी जब मुझे लॉ की नॉलेज हो। तो अपने इस लॉ को के नॉलेज को दिखाने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट इन लोगों को देना पड़ता है, ताकि इनको पता चल जाए कि मेरे को नॉलेज है। तो जिस भी कैटेगरी के आप आंसर देंगे उस कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए कि उसमें आपको नॉलेज है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसमें ये चीज़ मेंशन हो कि भाई हाँ आपको कंप्यूटर की नॉलेज है ना। या फिर अगर आपको जैसे आपने बीटेक वगैरह कर रखी है तो बीटेक की डिग्री आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी एक सबूत के तौर पे कि हाँ मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, बीटेक के जो सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल वगैरह उसकी नॉलेज मुझे है। तो जो भी आपकी डिग्री होती है वो भी आपको इधर देनी पड़ती है ना। तो अगर आप इस वेबसाइट पर ट्रस्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से ट्रस्टेबल है, ये मैं कह सकती हूँ, कुछ नहीं होगा आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। अब अगर मैं इसका प्रोसीजर बताऊं कि किस तरीके से एक्सपर्ट आपको बनना है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए गूगल करेंगे आप लोग जस्ट एक्सपर्ट, ठीक है ना, बस यही गूगल करना है जस्ट एक्सपर्ट। तो मैंने गूगल किया था जस्ट एक्सपर्ट, उसके बाद जस्ट एक्सपर्ट का जो सबसे ऊपर वाला आता है लिंक उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके पास ना ऐसा इंटरफेस आएगा, ये इस वेबसाइट का इंटरफेस है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है एक फॉर्म भी दिखेगा, ये फॉर्म है यहाँ पर साइन अप करने के लिए। तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे साइन अप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी है, इनको आप पढ़ सकते हैं, आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा इस वेबसाइट के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करेंगे तो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है यहाँ पे, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह, वो डाल देना है। फिर आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है जिसमें आपको कैटेगरीज वगैरह सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आपके पास हैं वो अपलोड करने हैं। और उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल है वो चली जाती है उन लोगों के पास। तो जो जस्ट आंसर की टीम होती है वो आपके जो प्रोफाइल है उसकी स्क्रीनिंग करती है, देखती है आपकी प्रोफाइल ठीक है या नहीं है, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ठीक है या नहीं है, उसको वेरीफाई किया जाता है। और फिर आपके पास रिजल्ट आ जाता है कि आप यहाँ पर एक्सपर्ट बने हैं या नहीं। तो अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो कम से कम 3 हफ्ते का टाइम आपको लगेगा ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने में। और उसके बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा ईमेल के थ्रू, ये लोग बता देंगे कि आपको हमने सिलेक्ट कर लिया है। और अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तभी आप आंसर देना स्टार्ट कर सकते हैं और तभी से आपकी पेमेंट होनी भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और आई थिंक मैंने सब कुछ आपको बता दिया है और कुछ ऐसा है नहीं जो कि छूट गया हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके पास सर्टिफिकेट हो जिस भी कैटेगरी की आप आंसर देना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।